हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश क्रीम में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में एक वीडियो बना चुके हैं और पढ़ चुके हैं, तो आप उसे ज़रूर देख लें, ठीक है? तभी आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, चलिए लिखिए सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोनाउन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक हम लोग का यही है, तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट इसमें क्या है हम लोग देखते हैं। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ pronoun, if different kinds of pronoun, persons, if different kinds of persons come together as a subject or object, as a subject or object in sentence are arranged in sentence are arranged into 2-3-1 order, into 2-3-1 order। क्या पॉइंट है? पहला पॉइंट देख लेते हैं। कह रहा है कि इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स, अलग अलग प्रकार के पर्सन्स, अलग अलग कहने का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैंने इससे पहले आपको बताया था पर्सन्स के बारे में, ठीक है? तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स अगर आ जाए, कम टुगेदर एक साथ आ जाए, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर, और ऑब्जेक्ट, या तो ऑब्जेक्ट के तौर पर भी आ सकते हैं, सब्जेक्ट के तौर पर आ जाए या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ जाए, इन सेंटेंस, वाक्य में, आर अरेंज्ड इनटू 2-3-1 ऑर्डर। तो उसको कैसे आप लिखेंगे? तो 2-3-1 ऑर्डर में लिखने पड़ेगा, 2-3-1 ऑर्डर में लिखने पड़ेगा। ठीक है, 2-3-1 बोलने का मतलब है पहले सेकंड पर्सन को आप लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को लिखेंगे और लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन लिखना है। ठीक है, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और लास्ट में आपको फर्स्ट पर्सन को लिखना है। ठीक है, समझ गए? क्या करना है कि पहले आपको लिखने पड़ेगा सेकंड पर्सन को। चलिए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है कि राम, आई एंड यू वेर प्लानिंग, राम, आई एंड यू, आई एंड यू वेर प्लानिंग फॉर न्यू दिल्ली।
राम आई एंड यू वेयर प्लानिंग फॉर न्यू दिल्ली। अभी हम लोगों ने पढ़ा फैक्ट नंबर 1 में कि अगर तीनों पर्सन एक साथ आ जाएं तो उनमें सबसे पहले हम लोग जो सेकंड पर्सन है उसको रखेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो ये तो यहाँ तो थर्ड पर पहले तो तीनों पर्सन आए हैं, तो थर्ड पर्सन आए हैं, फर्स्ट पर्सन आ चुका है और सेकंड पर्सन आ चुका है, यानी तीनों पर्सन इस सेंटेंस में आया है। अब नियम के मुताबिक जो सेकंड पर्सन है उसे सबसे पहले रखेंगे, लेकिन यहाँ थर्ड पर्सन को सबसे पहले रखा गया है, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो चुका है। अब इसे हम लोग करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये 2 3 1 ऑर्डर पर अरेंज होगा। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, लास्ट में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चलिए अरेंज इसको करते हैं। तो पहले है सेकंड पर्सन, तो यू, फिर है थर्ड पर्सन यू राम, फिर उसके बाद है लास्ट में है फर्स्ट पर्सन, तो यू राम एंड आई। अब देखिए यहाँ, अब मतलब ये फिट हो गया, यू राम एंड आई, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। वेयर प्लानिंग, वेयर वेयर प्लानिंग फॉर न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस सही हो गया। चलिए, तो 2 3 1 तीनों पर्सन्स एक साथ आ गए हैं, और जो तीनों पर्सन्स एक साथ आ जाएं तो 2 3 1 ऑर्डर से इसको सजा देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सजा हुआ है, पहले सेकंड पर्सन है यू, और उसके बाद थर्ड पर्सन है राम, और उसके बाद फर्स्ट पर्सन एंड आई वेयर प्लानिंग फॉर द न्यू दिल्ली। ओके, समझ गए। चलिए नेक्स्ट, फैक्ट्स नंबर 2। दूसरा फैक्ट्स क्या है ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। क्या क्या अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक साथ आए, अगर केवल सेंटेंस में सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो, तो आप कैसे इसको अरेंज करेंगे? तो 2 3 1 ऑर्डर में अरेंज करेंगे। चलिए इसको और सिंपल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, पहला फैक्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि 2 3 1, ये ऑर्डर रहेगा दोस्तों, ये ऑर्डर रहेगा हमेशा। ठीक है, क्या रहेगा? अगर तीनों पर्सन एक साथ आए हैं तो 2 3 1 ऑर्डर ही बना रहेगा। क्या रहेगा? 2 3 1 ऑर्डर बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए 2 3 1 है। अगर मान लीजिए कि इसमें थर्ड पर्सन नहीं है अगर सेंटेंस में, तो फिर कैसे अरेंज होगा? तो 2 पहले सेकंड पर्सन, फिर लास्ट में फर्स्ट पर्सन। मान लीजिए अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है सेंटेंस में, तो कैसे अरेंज होगा? तो 2 और 3, यही सिस्टम वही रहेगा दोस्तों जो है 2 3 1। अगर कोई नहीं है तो वो हट जाएगा, बाकी आप जैसे अरेंज कर रहे हो वैसे ही अरेंज रहेगा, कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद रखिए। ठीक है, मान लीजिए सेकंड पर्सन ही नहीं है सेंटेंस में, तो कैसे अब हो जाएगा? तो सेकंड को हटा दीजिए, बाकी ऐसे ही अरेंज होगा 3 1, जो मैंने पहले बोला था 2 3 1। इसमें किसी को भी हटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सेंटेंस वैसा ही अरेंज होगा। मान लीजिए थर्ड पर्सन नहीं है सेंटेंस में, तो कैसे पहले लिखाएगा? तो पहले सेकंड को लिखेंगे, फिर फर्स्ट को लिख देंगे। मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो कैसे लिखाएगा? तो पहले सेकंड को लिख देंगे, फिर थर्ड को लिख देंगे। मान लीजिए कि सेकंड पर्सन ही नहीं है, तो कैसे लिखाएगा? तो पहले थर्ड को लिख देंगे, फिर फर्स्ट को लिख देंगे। समझ गए? यही पूरा मतलब बताया गया है, यही है 2 3 1, बस इतना याद रखिए। अगर कोई नहीं है तो अरेंज जो है इसी पैटर्न पर होगी, इसी पैटर्न पर होगी, और किसी तरह से किसी नियम को याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से अब हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल, राम एंड यू, राम एंड यू were dancing on stage, were dancing on stage, राम एंड यू वेर डांसिंग ऑन स्टेज। चलिए अब हम लोग 2 3 1 ऑर्डर को माइंड में रखेंगे, क्योंकि 2 पर्सन आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, 2 3 1 ऑर्डर। ठीक है,
इसमें देखिए राम है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन मौजूद है। यू है, यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन भी है, ठीक है इसमें। अच्छा, और कोई सब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर यानी फर्स्ट पर्सन नहीं है। अब ये कैसे अरेंज होगा, तो 2 3 1 ऑर्डर में फर्स्ट पर्सन जब नहीं है तो क्या बच गया, 2 और 3 बच गया, तो 2 3 पर हम लोग अरेंज करेंगे। तो 2 3 क्या है, तो सेकेंड पर्सन पहले लिखेंगे फिर थर्ड पर्सन लिखेंगे। यहाँ देखिए पहले थर्ड पर्सन लिख दिया है तो ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया है। ओके, अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, ठीक है। 2 3 पर लिखेंगे, ठीक है। तो यू एंड राम वेयर डांसिंग, वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। अब देखो 2 3 पर हो गया ना, सेकंड पर्सन हो गया और उसके बाद थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अब ये जो सेंटेंस है एकदम पूरी तरीके से करेक्ट हो गया। ओके, समझ गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, आई एंड राम, आई एंड राम वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। मैं और राम जो है डांस कर रहे थे स्टेज पर, ठीक है। अब आप देखेंगे आपके माइंड में सबसे पहले क्या होना चाहिए कि 2 पर्सन्स आ चुके हैं, तो 2 पर्सन्स हम लोगों ने पढ़ा के 2 3 1 ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। 2 3 1 ऑर्डर में, तो इसमें आप देखेंगे फर्स्ट पर्सन अवेलेबल है, ठीक है, थर्ड पर्सन अवेलेबल है, लेकिन सेकेंड पर्सन इज नॉट अवेलेबल, तो इसको कट कर देंगे, सेकेंड पर्सन इसमें नहीं है। अब अरेंज जो होगा सेंटेंस कैसे होगा, तो 3 1 ऑर्डर पे होगा, कैसे होगा, 3 1 ऑर्डर पे होगा, ठीक है। पहले थर्ड पर्सन और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं पहले फर्स्ट पर्सन कर दिया है, ये गलत है, यानी ये सेंटेंस गलत है। पहले क्या होना चाहिए था, तो थर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको करेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। राम एंड आई, राम एंड आई वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। राम और मैं, अब हो गया देखिए 2 3 1 ऑर्डर था, ठीक है। इसमें सेकंड तो था नहीं, अब 3 1 पर अरेंज होगा, तो थर्ड पर्सन है, तो देखिए राम थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है आई है, तो तीसरा और पहला, पहले तीसरा लिखेंगे उसके बाद पहला पर्सन लिखेंगे, तो देखिए तीसरा थर्ड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं और आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एंड यू, आई एंड यू वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज, आई एंड यू वेयर डांसिंग ऑन द स्टेज। देखिए 2 पर्सन्स अलग अलग आ चुके हैं, तो अब ये सेंटेंस किस पर अरेंज होगा, तो 2 3 1। चलिए इसमें सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन इस सेंटेंस में नहीं है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है इस सेंटेंस में, फर्स्ट पर्सन है। तो अरेंज अब सेंटेंस कैसे होगा, तो 3 को हटा देंगे तो 2 और 1 में अरेंज होगा, पहले सेकंड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन को हम लोग लिखेंगे, तब ये अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट, ये गलत हो गया, देखिए पहले क्या है यहाँ पे, तो फर्स्ट पर्सन है दोस्तों, लेकिन हम लोग को क्या इसे अरेंज करना है, तो पहले सेकंड पर्सन उसके बाद फर्स्ट पर्सन होना चाहिए, तो ये सेंटेंस गलत है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सही करते हैं इसको।
चलिए ये सेंटेंस जो है रॉन्ग हो गया है, अब इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, ठीक है। 2-1 ऑर्डर पे हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको सही करते हैं। तो यू एंड आई वेर डांसिंग ऑन द स्टेज। यू एंड आई वेर डांसिंग ऑन द स्टेज। डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का अरेंजमेंट हो चुका है, ठीक है। यही पैटर्न था 2-3-1। ओके, चलिए फैक्ट्स नंबर 2। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, एक फैक्ट्स हम लोगों ने पढ़ लिया, अब ये फैक्ट्स नंबर दूसरा है, ठीक है। लिखिए फैक्ट्स नंबर 2। फैक्ट्स नंबर 2 क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स कम टुगेदर, ठीक है। इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ persons come together, if different kinds of persons come together at the subject or object, at the subject, at the subject or object of a sentence, of a sentence, and they make a confession, and they make a confession, यानी अपराध, and they make a confession are arranged into 1, 2, 3, are 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 arranged into 1, 2, 3, are arranged into 1, 2, 3 order, 1, 2, 3 order, ठीक है। चलिए इसका अब हम लोग पूरा सेंटेंस को समझते हैं, क्या कह रहा है कि इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स, पेन चेंज कर देते हैं, इफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्सन्स, अगर अलग अलग प्रकार के पर्सन्स आए, पर्सन्स मीन्स फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, कम टुगेदर एक साथ आते हैं, एट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट जो है वाक्य के, उसके या तो सब्जेक्ट बनकर आए या ऑब्जेक्ट बनकर आए, एंड दे मेक आ कन्फेशन, और वो लोग जो है अपराध को जो किए हों या स्वीकार किए हों, अपराध जो है उन लोग अपराध किए हों, 3 पर्सन्स है, कम टुगेदर एंड दे मेक अ कन्फेशन, अपराध किए हों, आर अरेंज इनटू 1, 2, 3 ऑर्डर, एंड दे मेक अ 1, 2, 3 में उसको अरेंज करते हैं। अगर कोई अपराध किए हो या अपराध वो लोग साबित कर रहे हो तीनों पर्सन, तो 1, 2, 3 में आप मतलब इसको अरेंज करेंगे। इससे पहले फैक्ट्स नंबर 1 में क्या था कि अगर तीनों पर्सन आते हैं, कुछ भी अपराध को छोड़कर कुछ भी हो, वो लोग 2, 3, 1 के ऑर्डर में वो लगेंगे, लेकिन अगर अपराध किए हो तीनों पर्सन तो 1, 2, 3 के ऑर्डर में लगेंगे। बस यही पॉइंट है दोनों फैक्ट्स, ठीक है। एक अगर अपराध नहीं किए हो, कुछ भी नहीं, ऐसे सिंपल अगर कोई सेंटेंस है, तीनों पर्सन आए हैं, तो 2, 3, 1 ऑर्डर, बट व्हेन दे मेक कन्फेशन,
अगर कोई अपराध किए हो तब वो लोग 1 2 3 ऑर्डर में लगेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 1 2 3 ऑर्डर में आपको लगाना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक बार और समझा दे रहा हूँ। अगर तीनों पर्सन्स एक सेंटेंस में आए हों, अगर वो लोग कोई अपराध को साबित कर रहे हो या वो सेंटेंस अपराध की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम लोग तीनों पर्सन को कैसे लिखेंगे? तो पहले फर्स्ट पर्सन लिखेंगे, फिर सेकंड पर्सन लिखेंगे, फिर थर्ड पर्सन को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस यही है। इससे पहले जो था, जब वो लोग कन्फेशन नहीं कुछ कर रहे थे, कोई अपराध नहीं कर रहे थे, तो 2 3 1 ऑर्डर पर उन लोग को सजाया जा रहा था। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल, राम, आई एंड यू, राम, राम, आई एंड यू, आई एंड यू, were liable, were liable for the crime। क्या कहा जा रहा है? ठीक है, क्या है कि राम, आई एंड यू वेयर लाइबल फॉर द क्राइम, हम लोगों ने इस क्राइम को किया। ठीक है, कौन कौन है? राम है, उत्तरदायित्व है हम लोग इस क्राइम के लिए। ठीक है, लिएबल उत्तरदायित्व है इस क्राइम के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि तीनों पर्सन तो इसमें आ चुके हैं। थर्ड पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है और सेकंड पर्सन है, और वो लोग कन्फेशन भी कर रहे हैं, अपराध को स्वीकार भी कर रहे हैं। अगर जब अपराध को स्वीकार करे, कन्फेशन करे, अपराध करे, तो आप फिर 1 2 3 ऑर्डर में ये इसको आप लोग को लिखने पड़ेगा। 1 2 3 यानी फर्स्ट पर्सन पहले लिखाएगा, सेकंड पर्सन उसके बाद, और थर्ड पर्सन लास्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ थर्ड पर्सन पहले ही लिख दिया है, तो ये सेंटेंस गलत हो गया। चलिए इसको करेक्ट कीजिए। इसको करेक्ट करने के लिए, ठीक है, तो यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन लिखाएंगे। तो और थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलिए, आई, यू एंड राम। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हो गया जो। ठीक है, वेयर लाइएबल माने उत्तरदायित्व तो जिसको बोला जाता है लाइबल, फॉर दिस क्राइम, फॉर दिस क्राइम। ठीक है, हम लोग जो हैं तीनों मिलकर इस क्राइम को, अपराध को किए हैं। उत्तरदायित्व है, इसका उत्तरदायित्व हम लोग लेते हैं। ठीक है, जब कन्फेशन हो, जब कन्फेशन हो, कन्फेशन हो, कोई अपराध स्वीकार किया जाए, जब कन्फेशन हो, अपराध स्वीकार किया जाए, तो 1 2 3 ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, अब 1 2 3 जैसे 2 3 1 था, ये 1 2 3 है, 1 2 3। अगर जब कोई अपराध कन्फेशन स्वीकार किया जाए या तीनों के द्वारा किया जाए। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो 2 3 ऑर्डर में करेंगे इसको अरेंज। मान लीजिए सेकंड पर्सन नहीं है, तो 1 और 3 में इसको अरेंज करेंगे। मान लीजिए कि थर्ड पर्सन नहीं है, तो इसको 1 2 ऑर्डर में अरेंज करेंगे, यानी पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकंड पर्सन। ठीक है, आज का मूल जो पढ़ाई है, आज का जो इसका कंक्लूजन है इस वीडियो का, दो ही चीज पर है। ठीक है, क्या है? पहला पहला क्या है कि अगर तीनों पर्सन्स एक साथ कुछ सेंटेंस में आते हैं, अगर वो लोग अपराध नहीं करते हैं, तो 2 3 1 ऑर्डर पर उन लोग को अरेंज करने पड़ेगा। 2 3 1 यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इफ देयर इज नॉट अवेलेबल फर्स्ट पर्सन, देन वी अरेंज 2 3। if there is no available of third person, then we arrange in 2 1। मतलब 2 3 1 जो है, जिसमें अपराध नहीं किया, तो इस लेवल पर हम लोग सजा रहे थे। ठीक है, इस पैटर्न पर सजा रहे थे। अगर इसमें कोई नहीं था तो ये दोनों लगेंगे, थर्ड पर्सन नहीं है तो 2 1 लगेगा, अगर सेकंड पर्सन नहीं है तो 3 1 के रूप में अरेंज होगा। उसी तरह ये वाला है, अगर अपराध करते हैं, अगर तीनों हैं तो 1 2 3 में सजा देंगे। अगर तीनों में से, ठीक है, 1 2 3 ऑर्डर पर सजेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो 2 3 ऑर्डर पे, सेकंड पर्सन नहीं है तो 1 3 ऑर्डर पे,
अगर थर्ड पर्सन नहीं है तो 1 to ऑर्डर पे। यही था आज का मूल बिंदु, मेन कंक्लूजन। ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।